एक बार एक मंदिर में भगवान का एक सेवक बोलता है कि हे भगवान, आप हर रोज ऐसे ही दिन भर खड़े रहते हैं, इससे तो आप थक जाते होंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि एक दिन मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ और आप मेरी जगह आकर कहीं घूम आइए। भगवान उस सेवक की बात मान लेते हैं और सेवक से कहते हैं कि जो भी प्रार्थना करने आए तो तुम बस उसकी प्रार्थना सुनना, लेकिन याद रहे बोलना कुछ नहीं। मैंने सबके लिए कुछ न कुछ सोच रखा है। भगवान अपने उस सेवक को यह कहकर वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद उस मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है कि हे भगवान, मैंने एक कारोबार शुरू किया है, उसे खूब सफल बनाना। इसके बाद वो माथा टेकता है, तभी उसका पर्स उसकी जेब से निकलकर जमीन पर गिर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। इसलिए वो बिना पर्स लिए वहां से चला जाता है। सेवक बेचारा यह देखकर परेशान हो जाता है। वह उसे बताना चाहता था, लेकिन उसे याद आता है कि भगवान ने उसे कुछ भी ना कहने के लिए कहा है। इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां एक भूखा आदमी आता है और कहता है कि हे भगवान, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ। कृपया करके मेरे लिए खाने का कोई इंतजाम करें। वह भगवान से यह प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने जमीन पर पड़े उस व्यापारी के पर्स पर पड़ती है और वह भूखा व्यक्ति उसे भगवान का प्रसाद समझकर पर्स को लेकर वहां से चला जाता है। सेवक उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे भगवान की बात फिर से याद आ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बोलना नहीं है। इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद मंदिर में एक नाव वाला आता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं एक लंबी समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरी यात्रा को सफल बनाना। वह नाव वाला प्रार्थना कर ही रहा होता है, तभी वह व्यापारी जिसका पर्स गिर गया था वह पुलिस को लेकर मंदिर में पहुंच जाता है और उस नाविक को दोषी मानकर पुलिस पकड़ देती है। फिर पुलिस नाविक को ले जा रही होती है, तभी उस सेवक से रहा नहीं जाता और वह बोल पड़ता है कि वह पर्स इस नाविक ने नहीं बल्कि उस गरीब इंसान ने चुराया था। और सेवक के कहने पर पुलिस उस नाविक को छोड़कर उस गरीब आदमी को पकड़ लेती है और जेल में बंद कर देती है। धीरे धीरे यूं ही रात हो जाती है। रात को जब भगवान वापिस आते हैं तो सेवक सारी कहानी उन्हें सुनाता है। इस पर भगवान कहते हैं कि तुमने कोई काम नहीं बनाया, उल्टा सबके काम बिगाड़ दिए। भगवान बोले कि वो व्यापारी गलत तरीके से व्यापार कर रहा था। अगर उसका पर्स किसी भूखे को खाना दे देता, इससे उस व्यापारी का थोड़ा सा पाप कम हो जाता और उस गरीब का पेट भी भर जाता। और रही बात उस नाविक की जो समुद्री यात्रा पर जा रहा था, वहां तूफान आने वाला था। अगर वो जेल में होता तो उसकी जान बच जाती। इसलिए तुमने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है। कभी कभी जिसे हम दुख समझते हैं, असल में वो हमारी भलाई के लिए होता है। सेवक को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके मन में एक नई विचारधारा भी बन गई कि किसी ने ठीक ही कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, हमारे सामने जब भी कोई समस्या आए तो उससे घबराए नहीं और ना ही उसे दुख का नाम दे और ना ही उस समस्या के कारण खुद को और दूसरों को बेचैन करें, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि वो जो हो रहा है इससे भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा करने वाले हैं। बस हमेशा ये बात याद रखें कि आपके साथ जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है।